अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं जाहिद चट्टा। अच्छा जी, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा इंडिया से ज़्यादा इमिग्रेंट्स को बुलाता है, जबकि उसके बरक्स पाकिस्तान से बहुत कम इमिग्रेंट्स को वीज़ा मिलता है। ऐसा क्यों है? इसकी क्या वजह है? एक भाई ने कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन भी पूछा था इस चैनल पे, तो मुझे ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा कि चलें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। आपके सामने मैं कुछ हकायक रखता हूँ, ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले तो आपको कनाडा के सिस्टम को समझना पड़ेगा। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कनाडा की अपनी पॉपुलेशन है जो है वो एजिंग हो रही है। इनको इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, इनको वर्क फोर्स की ज़रूरत है अपनी ज़रूरियात को मीट करने के लिए। उसके लिए ये पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स को बुलाते हैं, ठीक है जी। इनका बेस्ट लिविंग स्टैंडर्ड है, उस बेस्ट लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए जो टैक्स पे करें। इनकी जो अपनी पॉपुलेशन है वो एजिंग हो रही है, तो वो रिटायर हो रही है, तो टैक्स कौन पे करेगा? लोग होंगे तो टैक्स पे करेगा ना। टैक्स नहीं पे होगा तो लिविंग स्टैंडर्ड, जो बेस्ट लिविंग स्टैंडर्ड माना जाता है यहाँ का, वो कैसे मेंटेन होगा? दूसरी बात, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इनका फैमिली सिस्टम जो है वो बड़ा अफेक्ट हुआ है। शादियाँ बहुत कम हो रही हैं, शादियाँ नहीं है तो बच्चे नहीं हैं, ठीक है जी। 16-17 साल की उम्र में लड़का लड़की बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी जॉब्स करते हैं, अपनी अगर स्टडी कर रहे हैं वो करते हैं, अपने अलहदा से फ्लैट लेके रह रहे हैं, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट अपने अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। ठीक हो गया जी। वालदैन का कोई उसमें रोल नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि वालदैन के डिसीजंस के नीचे दबे हुए हैं। अपनी उनकी लाइफ है, अपने डिसीजंस लेने हैं, बिल्कुल फ्रीडम है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं लोग शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी से घबराते हैं। शादी, बच्चे, इट्स नॉट इजी एट ऑल। तो ये भी एक अच्छी खासी बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है, वो लोग लेने को तैयार नहीं है। ठीक हो गया। तो इसी वजह से शादियां कम होती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे एक लड़का मिला, गोरा था। मैं उबर चलाता हूं, तो उसमें मैंने उसको उठाया, तो वो मुझसे बात करने लगा। तो यही बात, इस टॉपिक पे बात हो रही थी कि मुझे वो परेशान लगा। तो मुझे कहता है कि मैं अपनी लाइफ में सेटल डाउन होना चाहता हूं, लेकिन लड़की नहीं मिल रही। यहाँ पे यही सिचुएशन चल रही है। लड़की तैयार है तो लड़का कोई नहीं है, लड़का तैयार नहीं है, लड़का तैयार है तो लड़की तैयार नहीं है। तो इट्स वेरी टफ। तो इसी वजह से ये फिर पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स को बुलाते हैं अपनी नीड्स को, रिक्वायरमेंट जो है वर्क फोर्स को पूरा करने के लिए। ठीक होगी बात जी, ये तो होगी। अब मैं 2019 के मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स निकाले हैं, इसलिए कि 2020 में तो कोरोना आ गया, वहाँ इतने इमिग्रेंट्स आए नहीं यहाँ पे। तो बात करते हैं जी, कोरोना से पहले जब नॉर्मल हालात थे उस वक्त क्या चल रहा था। तो मैंने जो निकाला है उसमें इंडिया टॉप पे है, ठीक है जी। पहले नंबर पर इंडिया से जो इमिग्रेंट्स कनाडा आए 2019 में, वो थे जी 85,585, ऑलमोस्ट 85,000। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर है जी चाइना। चाइना से 30,260 लोग आए, 30,260 पीपल इमिग्रेट हुए चाइना से। बात फिर कहीं से कहीं चली जाती है। मुझे भी बड़ी गंदी आदत है कि मैं अपने टॉपिक से हट जाता हूँ, लेकिन मौके पे बात करनी भी ज़रूरी होती है। जो लोग चाइना को भी सुपर पावर बना के बैठे हैं, वैसे उनके लिए ये है कि चाइना से लोग इमिग्रेट कर रहे हैं बेहतर ज़िंदगी के हसूल के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए कनाडा की तरफ। ठीक होगी बात जी। तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए अभी। मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि कनाडा से इतने लोग चाइना की तरफ इमिग्रेट किए हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये कनाडा की मैं बता रहा हूँ, अभी अमेरिका के तो हालात कुछ और ही हैं, तो वहाँ तो और भी ज़्यादा इमिग्रेंट्स आते हैं चाइना से। तो ये चीज़ है, मैं कोई चाइना के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मुझे चाइना से कोई लेना देना नहीं है, मैं आज तक वहाँ गया भी नहीं हूँ। बड़ी मेहनती कौम है, ठीक है जी, उभरती हुई ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे हर इंसान की, हर बंदे के अपनी ज़मीर की आवाज़ होती है ना, तो मेरी अपनी एक आवाज़ है, ठीक है जी। वो क्या है कि मैं बहुत सारे मुसलमान जो वहाँ पे चाइना में जिन पे जुल्म हो रहा है उनसे मिला हूँ। आप नहीं मिले, मुझे नहीं पता, आपने सिर्फ इतना ही सुना होगा और बहुत कम सुना होगा। तो मैं उनसे मिला हूँ, उनकी बातें सुनी नहीं जाती। तो मेरा जो पाकिस्तान के साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनसे ये सवाल है कि आप मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं कश्मीर में, आप मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं फ़लस्तीन में,
ठीक हो गई बात जी। इसी वजह से आप पाकिस्तान जो है ना वो प्राइस पे कर रहे हैं, क्योंकि आपने पूरी दुनिया का ठेका लिया हुआ है। और भी तो मुसलमान मुल्क है ना पूरी दुनिया में, सब को सांप सूंघा हुआ है, सब अपने मतलब को देखते हैं। लेकिन आपने ठीक है जी ठेका लिया हुआ है तो ठीक है। कश्मीर का तो मुझे समझ आती है आपके मतलब वो एक इशू चल रहा है तो उसके ऊपर आप बात करते हैं तो वो समझ आती है। बाकी पूरी दुनिया की मुझे समझ नहीं आती। तो अगर दूसरे इश्यूज पर आप बात उठाते हैं तो चाइना के मुसलमानों पर क्यों नहीं, ये मुझसे क्वेश्चन पूछा था उन्हीं चाइनीज ने जो मुसलमान थे। उन्होंने पूछा था कि आपकी ये दोगली पॉलिसी क्यों है। तो बहरहाल वीडियो कहीं और चली जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा मुझे बड़ी अजीब सी आदत है, इधर उधर निकल जाता हूँ, फिर आप लोग कहते हैं कि वीडियो बड़ी लंबी हो रही है। अच्छा जी आ जाए अगली। तीसरे नंबर पर है जी फिलीपींस। मैं आपको बताता चलूं फिलीपींस से 27,815 लोग आए। फिलिपीनी लोग इतने मेहनती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं जब स्टार्ट में आया था तो मैं गैस स्टेशन पे काम करता था, सभी को ऐसे स्टार्ट लेना पड़ता है। तो अभी भी मैं कौन सा बड़ा राजू राकड़ बन गया हूँ, यहाँ पे डिप्टी लगा हूँ, लेकिन फिर भी तो उस वक्त मुझे वहां पे एक औरत काम करती थी फिलिपीन की, 60 साल उसे उसकी यही थी। मैं खुदा की कसम आप बिलीव नहीं कर सकते, अनबिलीवेबल थी वो औरत। सुबह वो अपनी शिफ्ट शुरू करती थी, शाम तक इतना वो औरत काम करती थी और इतनी एनर्जेटिक, इतनी एक्टिव। और फिर वहां से छोड़ के वो दूसरी जॉब के लिए जाती थी। तो जब मैं कहता हूं ना कि इतना काम और मैं भी करता हूं काम, तो ये कोई नई चीज नहीं है, यहाँ पे लोग कर रहे हैं। मैं तो अपनी 30s में हूं, वो 60s में थी और वो 2 जॉब्स कर रही थी और इतनी एनर्जेटिक, इतनी मेहनती। तो फिलिपीनी लोग बहुत मेहनती हैं, तो फिलिपीनी लोगों को ये बड़ा रिगार्ड करते हैं, बुलाते हैं। चौथे नंबर पर नाइजेरिया है। नाइजेरिया से भी फिजिकली स्ट्रांग लोग हैं, 12,555, 12,595 लोग आए। यूएसए से इमिग्रेट करके लोग कनाडा की तरफ आए, 10,800। इमेजिन करें। पाकिस्तान से, अब आ जाए पाकिस्तान पे। जो वो जो भाई का क्वेश्चन था कि कम क्यों बुलाया जाता है, तो पहले मैं ये बता दूं फिर इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान से 10,790 लोग पीपल आए, ऑलमोस्ट 11,000 लोग पाकिस्तान से कनाडा इमिग्रेट हुए। उसके बाद सीरिया 10,000, इरिट्रिया एक कंट्री है, वहां से 7,000, कोरिया है वहां से 6,000, ईरान से 6,055। ठीक हो गया जी। 10वें नंबर पर ईरान है। ठीक हो गया जी। ये थी कुछ आपके सामने मैंने डिटेल रखी मुख्तलिफ कंट्रीज की, कितने कितने लोग किस किस कंट्री से 2019 में कनाडा मूव हुए, इमिग्रेट हुए। ठीक है जी। अब मैं अपनी तरफ से तुक्का नहीं मारूंगा, मैं आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के स्टैटिस्टिक्स रखता हूं। देखिए हर कंट्री का जो एजेंसियां होती हैं, गवर्नमेंट होती है, वो काम करते हैं ना, देखते हैं कि फला नेशन कनाडा में आ रही है और वो यहाँ आके करते क्या है, तो एक रिपोर्ट तैयार होती है। ऐसा नहीं है कि वो एक दफा बंदा आ गया तो फिर वो सोए रहते हैं, ऐसा नहीं है, काम करते हैं लोग। तो जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के स्टैटिस्टिक्स हैं, उन्होंने जो एक रिपोर्ट निकाली, उसमें वो मैं आपके सामने रखता हूं। उसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानियों की एक तो फैमिलीज बड़ी होती हैं। ठीक हो गया जी। खैर पॉपुलेशन तो इंडिया में भी बहुत है, लेकिन चलें बात करते हैं इस पे, अभी पाकिस्तान पे हो रही है तो पाकिस्तान पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान की वो कहते हैं जी एक तो फैमिलीज बड़ी होती हैं और दूसरी इनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके इनकी बीवियां काम नहीं करती। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे मैन एंड वुमेन वो एक जितना काम करते हैं। अगर बंदा 12 घंटे का रहा है तो औरत भी 12 घंटे की शिफ्ट लगा के जा रही है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि औरतें यहाँ पे बैठी हैं, हर बंदा काम कर रहा है यहाँ पे। तो उनको ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान से कि पाकिस्तानी आके बोझ बन जाते हैं। इनकी जो औरतें हैं ये उनसे काम करवाना पसंद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये कनाडा के मुफाद में, बेनिफिट में नहीं है। इनको चाहिए कि हर बंदा वो नेशन चाहिए जो यहाँ पे आके हर बंदा काम करे। मेरे देखने वाले बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनकी वाइफ्स यहाँ पे काम नहीं करती, घर बैठी हैं बस, दैट्स इट। अच्छा, दूसरी वो चीज कहते हैं जी, नंबर 2 क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है जी। वो कहते हैं जी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ना वो बहुत लो है। आप देख लें
नजर दौड़ाएं अपने इर्द गिर्द। एक गली की नुक्कड़ पे कायदे-आज़म पब्लिक स्कूल बना हुआ है, दूसरी गली की नुक्कड़ पे अल्लामा इकबाल पब्लिक स्कूल बना हुआ है। ये क्या तमाशा चल रहा है भाई? ये भी एक बिजनेस बन गया। पाकिस्तान में जो चीज़ आती है ना उसको रोल दिया जाता है। ये भी एक बिजनेस बन गया है, अब एक माफिया है ये भी एक माफिया है। ठीक है जी। लोगों को बस पैसा कमाना है। जिसका घर है वो देखता है कुछ नहीं चल रहा, थोड़ा सा वो फर्नीचर ला के 10-12 कुर्सियाँ रख देता है, क्लासरूम बना के, लो जी स्कूल बन गया। ठीक होगी बात। उधर से मोहल्ले से किसी ने मैट्रिक एफ किया होता है, आज जी तुम टीचर हो। ये आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में दो किस्म के लोग हैं, जैसा कि दो किस्म का निज़ाम मैं कहता हूँ। जैसे कि इमरान खान साहब भी कहते हैं कि निज़ाम जो है अमीर के लिए और गरीब के लिए और। ठीक हो गया जी। आप देखें जितने एलीट क्लास हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इदारे नहीं है और वहाँ पे की एजुकेशन वहाँ पे नहीं है। बहुत ज़बरदस्त इदारे हैं जिनकी एजुकेशन का जो है लेवल है बहुत हाई है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी कर लें, लम्स कर लें, नस्ट कर लें, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर कर लें, बहुत सारे इदारे हैं। कितने लोगों की रसाई है वहाँ पर, ये सवाल है। एचिसन कॉलेज है, हाँ एलीट क्लास के लिए है ना ये सारी चीज़ें। वो बेचारा कोई ना कोई मिडिल क्लास अपनी मेहनत करके मेरिट पे आ जाता है तो वो घुस जाता है अंदर। ठीक है जी, उस पर मैं बाद में आता हूँ। तो जो एलीट क्लास है ना उसको सब कुछ अवेलेबल है, अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अवेलेबल है, लेकिन उसको कनाडा अमेरिका इमिग्रेट नहीं करना। उसके इतने वसाइल हैं, उसके इतने रिसोर्सेज हैं कि वो उसको वहीं पे रहना है। मसला ये है कि वो एजुकेशन के लिए आता है इन कंट्रीज़ में, एजुकेशन अपनी हायर एजुकेशन के लिए आते हैं, विज़िट करने के लिए आते हैं। उनके वसाइल इतने हैं, वो जाके अपने कंट्रीज़ में रहते हैं। ठीक है जी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए सब कुछ है। अब आ जाए मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास के लिए यही जो गलियों में कायदे-आज़म पब्लिक स्कूल, अल्लामा इकबाल पब्लिक स्कूल खुले हुए हैं, यहाँ पे वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेते हैं जी। ये आपको जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है ये वो है। तो कहीं ना कहीं बच्चे की बेस ही नहीं बनती। जब बेस नहीं बनती, वो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत करते हैं बेचारे, मेहनत करके तो वो ऊपर चले जाते हैं। मतलब कोई ना कोई उनकी बेस तो होती नहीं है, लेकिन वो इतने मेहनती होते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके फिर वो किसी ना किसी तरह इन इदारों में अपना जो है उनका वो नंबर शंबर उनके जो वो लेके उनका मेरिट जो होता है उसको पूरा करके घुस जाते हैं। ठीक है। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं देखने वाले, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हुई हैं, लेकिन इंग्लिश भी नहीं आती, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, बेस नहीं बनी हुई। ठीक है, तो वहाँ पे वो अफेक्ट होता है। तीसरा तबका है लोअर क्लास, उसकी तो बात ही छोड़ें, उसकी तो बात ही ना करें। उसकी रिसाई बेचारे गांव लेवल पे इधर उधर गवर्नमेंट स्कूल्स तक है, टाटों पे बैठ के पढ़ना। अब वहाँ पे जो मास्टर्स लगे हैं, टीचर्स लगे हैं, वो भी जा पुत्र भज के लस्सी ले आया करूँ, जा पुत्र है काम कर वो राम मनु दुबा मेरे घर सब्जी दे या। ये आपकी एजुकेशन का हाल है। ठीक हो गया जी। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में नहीं है। आगे तीसरी बात वो करते हैं जी, इंग्लिश लैंग्वेज एक स्किल है। ये भी देखें, मुझे नहीं पता कि आजकल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हालांकि मैं उनका सपोर्टर हूँ, तो उनको भी कुछ हो गया है, वो इतनी तालीम हासिल करने के बाद खुद बाहर पढ़े हैं, ये तो वो भी तनकीद करते फिरते हैं इन चीज़ों पर। देखिए इंग्लिश एक नॉलेज है। ठीक हो गया जी। हमारे मज़हब में तो इस चीज़ पर जोर दिया गया कि इल्म हासिल करो, चाहे उसके लिए तुम्हें चीन भी जाना पड़े। अक्सर स्कूलों के बाहर भी लिखा होता है कि मुझे वो शायद सही से याद नहीं है, गोद से गोर तक कब्र तक इल्म हासिल करो, ऐसा कुछ था, मुझे अब ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा जी। तो देखिए मेरे भाइयों, जितने भी अपनी हिस्ट्री उठा के देखिए, जितने भी बड़े साइंटिस्ट थे सब मुसलमान थे। इल्म हासिल उन्होंने किया, बड़े बड़े नाम पैदा किए। कहीं ना कहीं हमने अपनी जो मज़हब की जो बेस थी ना, कि अपने मज़हब को भी छोड़ दिया, इल्म को भी छोड़ दिया, जिस पे जोर दिया गया था। अब वेस्ट ने तरक्की की है। ठीक है जी। तो भाइयों, जिसने तरक्की की है, राज भी तो उसी का चलेगा ना, लैंग्वेज हर चीज़ तो भी उसी की चलेगी, सब कुछ उसी का चलेगा। एक घर में की मिसाल ले लें, एक बेटा कमाने वाला हो ना, तो उसकी क्या वैल्यू होती है, बाकी दूसरे इधर उधर ऐसे वैसे फिर रहे होते हैं, ऐसे जैसे वो पपेट्स, बस ना होने के बराबर। जिसका कोई गुस्सा कहीं पे नहीं निकल रहा होता, वो उन पे निकालता है। ठीक होगी बात। तो गर्मी की एक ये मिसाल है कि कमाने वाला जो है उसकी
इज्जत होती है। तो ऐसे ही है, वेस्ट ने तरक्की की है तो भाई वो आज भी उन्हीं का चलेगा। तो लैंग्वेज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, कम्युनिकेट करते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, किसी को कोई लैंग्वेज नहीं आती, किसी की मदर टंग लैंग्वेज उस खित्ते की, तो आपको इंग्लिश आती है तो आपका काम चल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने लास्ट कंक्लूजन दिया वो ये दिया कि जितने भी पाकिस्तान से इमिग्रेंट्स आते हैं उनकी पुअर कंडीशन है। समझ आई आपको कि वो पुअर कंडीशन में रह रहे हैं, इसलिए कि बीवियां काम नहीं करती, एक बंदा काम करता है, इतनी बड़ी फैमिली, या कर करके काम बेचारा पागल हो जाता है। फिर वो क्या कहते हैं, लो इनकम में रहते हैं, लो इनकम में रहते हैं। सारी रिपोर्टें, सारा डाटा जाता है गवर्नमेंट के पास। वो देखते हैं कि जी एक बंदा काम करने वाला है, इनकी तो ये तो सारा हमारे ऊपर बर्डन है। तो ये वजह है। आपको हर कंट्री अपना बेनिफिट देखता है, ये नहीं है। ये वो जो भाईचारे वाली बातें हैं ना जो हम करते हैं वो नहीं है। वो यहाँ इस दुनिया का कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे मैंने देखा ही नहीं है। ठीक होगी जी। तो इस कंट्री के बेनिफिट में क्या है ये वो देखेगा, फिर उस हिसाब से लोगों को बुलाएगा। उसके बरक्स इंडिया की बात कर लें। इंडियन लोग मैंने देखे हैं बहुत एजुकेटेड, बहुत तेज, शातिर, क्लेवर। ठीक हो गया जी। उनकी वाइफ्स काम करती हैं। इंडिया वालों में ही मैंने ये रुझान देखा। मुझे इंडिया का नहीं पता, मैं कभी गया नहीं हूं, मुझे नहीं पता वहां पे क्या चलता है, लेकिन यहां आके जो इमिग्रेंट्स मैंने देखे हैं वो काम करते हैं सारे। इस कोविड-19 के दौरान अगर सबसे ज्यादा किसी ने पैसा बनाया तो वो इंडियंस है। मैं बताता हूं आपको वो कैसे। 5-6 लोग घर में काम करने वाले हैं सब, तो $2,000 तो गवर्नमेंट दे रही थी। जिस घर में 5 बंदे हैं, $10,000 तो उनको गवर्नमेंट से बैठ के मिल रहा था। तो बाकी कुछ वो काम भी कर सकते थे। कोई 1000 स्टार्ट में 1000 हर बंदा काम कर सकता था। फिर कुछ लोग अंदर खाते ऐसा ही होता है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग कैश भी कर लेते हैं। इलीगल है, पकड़े जाएं तो फिर, लेकिन करते हैं। तो लोगों ने ऐसे पैसा बनाया। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस अभी बूम पे जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लोगों के पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया। इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो भी जीत गए ना दोबारा। बेशक माइनॉरिटी मिली, टारगेट पूरा नहीं हुआ, लेकिन लोगों को इतना पैसा दिया हुआ था, लोग अब वो लेके बड़े बड़े घर खरीद रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इंडियंस जो है ना वो उनका बिल्कुल उलट हिसाब है। वो काम करते हैं, वाइफ्स भी करती हैं। मैंने बूढ़ी औरतें, यार आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे तरस आता था कभी कभी। मैं ट्रेन में देखता था, स्टार्ट में जब मैं भी जाता था काम पे, तो मैं ट्रेन यूज करता था, तो मैं देखता था कि बूढ़ी औरतें जिनसे चला भी नहीं जा रहा, खासतौर पर सिख कम्युनिटी की। तो मैंने उनसे पूछना, पंजाबी बोलते थे, मैं भी जट आदमी था, पंजाबी था, बताता था उनको। तो मैंने उनसे पूछना कि माँ जी इतनी सर्दी में आप कहाँ जा रही हैं? तो वो बस कहती नहीं, बस बेटा क्या करें। मैं उस इशू पे नहीं जाता कि वो उनकी औलाद क्यों करवा रही थी। ठीक है, बहरहाल वो इस तरह का इंडिया के लोगों में रुझान है। ठीक हो गया जी, काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कनाडा के बेनिफिट में है। फिर उसके बाद रिलेशंस की बात आ जाए। आपके जो लीडर है ना, उन्होंने फज्जे के पावे खाए, और पावे खा लो, ओ खा लो, पर्चियां पकड़ के सारियां पर्चियां मिक्स हो जाती हैं, कभी पता ही नहीं है, वो ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर चली जाती है। ये तो आपके लीडर थे। तो दुनिया के लेवल पे कहीं ना कहीं जो है ना वो आप नाकाम रहे। सफारती सतह पर आप बहुत नाकाम रहे, आपके रिलेशंस ही नहीं है। मेरी सारी जिंदगी गुजर रही है, मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ। आई मीन के जवानी तो गुजर ही गई ना ऑलमोस्ट। अगर 30s में तो आप बुढ़ापा ही है ना, बुढ़ापे की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मैंने तो आज तक ये नहीं देखा कि कोई कनाडा का वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर कोई पाकिस्तान गया हो, कोई यूरोप का, किसी इटली, जर्मनी, जापान वगैरह, ये वो लटर पटर, मैंने कभी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं है। कोई फ्रांस, ये वो। क्यों? देखिए, मैंने थोड़ी सी स्टडी की 1971 में। जो अभी के जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर है ना कनाडा के, इसका बाप भी प्राइम मिनिस्टर था कनाडा का। ठीक है जी। तो वो 1971 में पाकिस्तान का उसने विजिट किया था। वो कैसे? वो भी गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाली बात थी। वो इसलिए कि सिंगापुर में एक प्राइम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसमें उनको शिरकत करनी थी। तो वो गुजरते गुजरते जैसे ना वो बंदा दस्तक दे के पूछ जाता है, हाँ कार वाले हो, सुनाओ क्या हाल है, ठीक हो? तो वो थोड़ी सी दस्तक दे के तो गुजर गए वहाँ से। ऐसे ही कोई भी जब प्रेसिडेंट जाता है अमेरिका का इंडिया में, उसका पूरा प्रॉपर विजिट होता है वहाँ पे।
तो गुजरते गुजरते रास्ते में वो हमारा भी दरवाज़ा खटखटा के पूछ जाता है कि हाँ कार वाले हो, ठीक हो, जागदे हो पे, सुते हो नहीं, ठीक हो, हाल चाल ठीक है, चलो मैं चलना। घंटा 2 घंटे 3 घंटे का उसका विजिट होता है, उठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन कहाँ है? कहीं ना कहीं आपका रिलेशन ही नहीं है। तो ये चीजें मैटर करती हैं। तो इंडिया की एक पॉपुलेशन भी इतनी है, बड़ी मार्केट है, लोगों को वो नजर आता है कि तो उस बड़ी मार्केट को फिर लोग अप्रोच भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मिल के इंडिया के बेनिफिट में जाती है। ठीक है जी, इंडिया के लोगों को फिर इसलिए ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो आखिर गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग बैठे हैं वो कुछ सोच के ही बुलाते होंगे, ऐसे ही तो नहीं उठा के बुला लेते ना। उनकी भी जो रिपोर्टें जाती होंगी ना इंडियंस की, को अच्छा काम करते हैं। तो ये सिचुएशन है, इसी वजह से हम लोगों को कम वीज़ा मिलता है। अब आ जाए पाकिस्तान, थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, लेकिन मैं अगर देखूँ तो कम पाकिस्तानियों को अभी भी नहीं मिला। जहां तक अगर वो 85,000 इंडिया से है तो उस हिसाब से अगर कंपैरिजन करें तो बहुत कम है। लेकिन मेरे भाइयों, इंडिया की पॉपुलेशन भी तो देखो, आपकी पॉपुलेशन 22-24 करोड़ है। 22-24 करोड़ में से 10,790 लोगों को बुला रहे हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि उस हिसाब से नॉट बैड। पाकिस्तान से भी लोग आते हैं, नॉट बैड। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया गया। आप इंडिया की पॉपुलेशन देखें, वो तो अरबों में चली गई है। अब चाइना की देख लें, चाइना में सबसे दुनिया का पहले नंबर पर है आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के हिसाब से। तो 30,000 तो वहां से बुला रहा है। तो 30,000 है, कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है। तो आई मीन के पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से जितना पाकिस्तान को हिस्सा मिलना चाहिए, मेरा ख्याल है मिल रहा है, नॉट बैड। बाकी मैंने चीज़ें आपके सामने रखी, एक्सप्लेन की। वीडियो बड़ी लंबी हो रही है तो फिर लोग कंप्लेन करते हैं, देखते नहीं है। बातें इतनी होती हैं करने वाली, मुझे नहीं समझ आती कि मैं भी सीख रहा हूँ कि किस तरह अपनी बात को थोड़े से टाइम में सम अप करूँ। होता नहीं है मुझसे अभी, तो मैं कहीं उधर इधर निकल जाता हूँ। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।